I'm very sorry for that inconvenience. Unfortunately, I had reached actually the maximum limit. तो कॉमन नेम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट अरीका नट विच इज़ बीटल नट या सुपारी. फैमिली नेम इसका होती है पैल्मे. ऑलराइट, पैल्मे इसकी फैमिली नेम है. एंड द पार्ट्स दैट वी यूज़ हेयर आर देयर सीड्स. इनकी हम यूजुअली सीड्स इस्तेमाल करते हैं. द सीड्स आर हेयर दैट आर ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस. आगे हम लोग बताते हैं कि इसकी कल्टिवेशन किस तरह होगी, कि हम लोग किस तरह इसके सीड्स ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द नट. ठीक हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने कहा कि इसका पार्ट हम लोग सीड इस्तेमाल कर रहे हैं. इसकी हैबिटेट विच मीन्स कि ये मेजरली किन कंट्रीज़ में पाया जाता है. इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस, गो अहेड प्लीज़, क्योंकि हमारे पास काफ़ी नीटली नोट्स को हम कंपाइल किया गया है, तो इट एक्चुअली विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने लिखा कि ट्रॉपिकल इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर, मलेशिया के अंदर, साउथ में जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है मैंने उनको ही मेजरली याद किया है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है आप सारे कंट्रीज़ तो याद करने से रहे, लेकिन आप मेजरली कंट्रीज़ याद कर सकते हैं. दिस इज़ बेसिकली वे वी टॉक अबाउट द कल्टिवेशन. यहाँ पे जो फ्रूट होता है अरिका नट के अंदर, इन दिस क्रूड प्लांट और इन दिस प्लांट टू बी मोर प्रिसाइज, द फ्रूट हेयर इज़ बेसिकली अ नट. ठीक हो गया. और इस नट के पास एक सिंगल सीड होती है, विच मीन्स अगर इफ़ दिस इज़ अ नट विच इज़ एक्चुअली इन दैट प्लांट, तो इस नट के अंदर से बेसिकली सिर्फ एक सिंगल सीड निकलती है. फॉर एग्जाम्पल आई ड्रॉ द सीड लाइक दिस. तो दिस इज़ अ सिंगल सीड दैट इज़ प्रेजेंट इन दैट नट, or with a thin seed coat and a large ruminate endosperm. So this is basically, अगर हम लोग seed coat को अगर मैं ये consider करूँ, this is a seed, तो if I actually draw it in a large manner, ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे this is basically the seed coat. ये जो बाहर external इसका ये होता है, ये हमारे पास उसकी seed coat होती है. ठीक है. और एक लार्ज रूमिनेट एंडोस्पर्म विच मीन्स दिस पोर्शन, ये हमारे पास अंदर जो होता है उसका एंडोस्पर्म होता है. अदरवाइज मतलब यहाँ पे हमारे पास दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, बट मेजरली जो आपको याद रखना है, ठीक है, वो ये कि इसका जो अंदर वाला पोर्शन होता है वो मेनली हमारे पास एंडोस्पर्म होता है. दैट इज़ वाई हम लोग कहते हैं कि ये लार्ज और रूमिनेट है. ठीक हो गया. और ये वाला जो एक्सटर्नल कोटिंग होती है वो उसकी सीड कोट आ जाती है. So that is why they're saying that the fruit here is only a nut that actually contains a single seed and with a very thin seed coat and a large ruminate endosperm. समझ आ गई होगी आपको आई गेस. द सीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रूट्स. नाउ इन फ्रूट्स यानी उन नट्स से हम उन सीड्स को रिमूव करते हैं. सिमिलरली जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये नट है या वो फ्रूट जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, उससे हम लोगों ने उस सीड को अलग किया. ठीक हो गया. वी एक्चुअली रिमूव इट. देन दैट सीड इज़ एक्चुअली बॉइल्ड इन वाटर. उस सीड को हम लोग वाटर के अंदर बॉयल करते हैं, दिस दैट एक्चुअली कंटेन्स लाइम, और फिर उसको ड्राई किया जाता है, विच मीन्स दिस सीड इज़ नाउ बेसिकली बॉइल्ड इन अ पैन कंटेनिंग वाटर. ये पानी पड़ा हुआ है यहाँ पे, इधर हम लोगों ने उसको बॉयल किया, एंड दिस पानी बेसिकली कंटेन्स लाइम अलॉन्ग विद इट. ये लाइम भी कंटेन करेगा. उसके बाद इसको हम लोग निकाल के बेसिकली ड्राई करते हैं. जब ड्राई हो जाता है उसके बाद हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर आवर पर्पसेस, यानी उसको हम लोग फिर जैसे हम मार्केटिंग के अंदर उसको क्रश किया जा सकता है या कुछ. So here the chemical constituents that we will study in case of areca nut is first of all that it actually contains many alkaloids और उनकी concentration में actually reach up to 0.45%. गुआसीन, एरिकेडीन, दो यहाँ पे इन्होंने शुरू में बताए हैं. आई वुड टेल यू, वेरी सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस. तो इन्होंने दो के बारे में बताया. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बेसिकली गुआसीन, और सेकेंडली इन्होंने बताया है अबाउट एरिकेडीन. ये इधर जो हमारे पास पाए जाते हैं कॉमनली, इनकी जो कंसनट्रेशन ने बनाई है वो हमारे पास 0.45% है. कि हमारे पास एल्कोलॉइड की जो कंसनट्रेशन है मेड एक्चुअली रीच अप टू 0.45%. यहाँ पे एग्जाम्पल्स इन्होंने गुआसीन एंड एरिकेडीन के बताई है. हाउएवर अगर मैं आपको अगर मैं आपको कहूँ कि एरिकोलिन इसके अंदर मेजर है. ठीक हो गया. एरिकोलिन जो है ना 4 से लेकर 5% तक होता है. इट इज़ एक्चुअली द मोस्ट अबेंडेंट, विच मीन्स कि हमारे पास ये जो है ना 4 से लेकर 5% तक इन प्लांट्स के अंदर सिर्फ एरिकोलिन जो है ना वो रेंज करता है. ये सबसे ज़्यादा एक तो अबंडेंट है, दूसरा ये कि हमारे पास फार्माकोलॉजिकली एक्टिव भी है. पीछे जो हम लोग पढ़ के आए हैं गुआसीन एंड एरिकेडीन, दे आर प्रेजेंट बट दे आर वेरी लेस इन देयर अमाउंट्स, एंड ये हमारे पास इतने फार्माकोलॉजिकली एक्टिव भी नहीं होते.
ऑन द अदर हैंड टेरिकोलिन जो है ना, उनकी हम लोगों ने परसेंटेज डिस्कस की एंड हाउ इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंड द फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एल्कोलॉइड प्रेजेंट इन अरिका नट। अदर्स जो होते हैं उनके अंदर सिर्फ ट्रेसेस में एल्कोलॉइड्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा अरिका नट के अंदर हमारे पास लिपिड्स आ जाती हैं, गम्स आ जाती हैं, ठीक है, वोलेटाइल ऑयल्स एंड इसके अलावा टैनिन्स आ जाती हैं। आफ्टर दैट वी एक्चुअली टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ अरिका नट। अरिका नट जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि पाउडर्ड अरिका इज़ यूज्ड एज एन एंथेलमिंटिक। नाउ व्हाट इज़ एन एंथेलमिंटिक? सो बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में पहले यही आया कि एंथेलमिंटिक क्या होता है यार। तो एंथेलमिंटिक जो होता है ना, वो आई हैव रिटन द डेफिनेशन फॉर यू पीपल। इट एक्चुअली एक्सपेल्स द पैरासाइटिक वर्म्स एंड इंटरनल पैरासाइट्स। तो हमारे पास वर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं बॉडी ऑफ मोर प्रिसाइसली एनिमल्स के अंदर, ठीक हो गया ना, और इंटरनल